मैं राहुल यादव आप लोगों का एग्ज़ाम करियर में स्वागत करता हूं। वर्ल्ड ज्योग्राफी की इस सीरीज़ में आज हम बात करेंगे उन फसलों के बारे में, मतलब कि विश्व के ऐसे देश जो किन्हीं न किन्हीं फसलों को लेकर प्रथम स्थान पर हैं या यूँ हम कहें कि शीर्ष स्थान पर हैं। चलिए, तो आज सबसे पहले बात कर लेते हैं चीन के बारे में। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि जो चीन है, तो वो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि गेहूँ, चावल, कपास, चाय, तम्बाकू, मूंगफली, आलू और प्याज में प्रथम स्थान पर है। देखो, दरअसल बात ये है कि चीन ही वह देश है जिसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या है और चीन में ही सबसे अधिक फसलों का सबसे अधिक उत्पादन होता है। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहले मैंने चीन को ही लिया है और आज इसे चीन को, भारत को, अमेरिका को, ब्राज़ील को, थाईलैंड को, सबके बारे में ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। कारण तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि ट्रिक के साथ पढ़ना ही ज़्यादा आसान रहता है। ठीक है, सभी चीज़ों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ट्रिक के साथ पढ़ेंगे तो ज़्यादा आसानी पड़ती है। आप खुद इसका एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, हम बात कर लेते हैं चीन के बारे में। तो जो चीन है वो किन किन फसलों के बारे में प्रथम स्थान पर है, आप तो स्क्रीन पर देख रहे होंगे। अब हम बताते हैं इसकी ट्रिक। चलिए, तो अब ऐसे समझ सकते हैं कि आपके चीन में रिश्तेदार रहते हैं। ठीक है, और आपके जो रिश्तेदार हैं, आप वहाँ पर गए, जाने के बाद रिश्तेदार ने सबसे पहले क्या किया, आपके लिए एक बेड डाल दिया। आपके लिए क्या कर दिया, बिस्तर कर दिया। ये देखिए, आप बिस्तर हो रहा है, बिस्तर हो गया। अब आप इस पर लेट जाइए आराम से। आप लेट गए इस पर। जैसे ही आप इस पर लेटे तो हुआ क्या दरअसल कि लेटने के बाद जो है सबसे पहले आपको यहाँ पर तम्बाकू के बारे में पूछा गया। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। कौन कौन से? लेटे आप किस पे, गद्दे पे। गद्दा किसका होता है? रुई से भरा हुआ। और रुई किससे बनती है? कपास से। कहानी बड़ी है लेकिन आप समझ सकते हैं। आपके दिमाग में कपास आएगा, यकीन मानिए आएगा। कपास से बनती है रुई और रुई से बनता है गद्दा। आपको गद्दे पे बिठाया गया सबसे पहले। उसके बाद सबसे पहले आपको खाने पीने के बारे में नहीं पूछा, सबसे पहले तम्बाकू के बारे में पूछा गया। ठीक है, तो आपने तम्बाकू भी खा ली, पी ली। उसके बाद तम्बाकू के बाद आपको चाय और दाल मोठ के बारे में पूछा गया। चाय दाल मोठ आपको दी गई। चाय से तो आप चाय याद रखेंगे, लेकिन मूंगफली से आप दाल मोठ याद रखेंगे। क्यों? क्योंकि दाल मोठ तो कोई फसल है नहीं कि किसी फसल है कोई दाल मोठ की, दाल मोठ में प्रथम स्थान पे, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो दाल मोठ से आप मूंगफली को इंडिकेट कर सकते हैं। तो चाय और मूंगफली के बारे में पूछा। जब आपका नाश्ता हो गया, उसके बाद उन्होंने गेहूं की रोटी और चावल आपके पास परोस के लाए। तो अब ऐसा तो है नहीं कि गेहूं की रोटी अकेले खा जाओगे या फिर चावल अकेले खा जाओगे, उसके साथ कोई सब्जी तो चाहिए। तो वो सब्जी थी आलू और प्याज की। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के समझ में आ गया होगा क्या कहानी है। चीन में एक रिश्तेदार थे, उन्हीं रिश्तेदार के पास हम गए। तो सबसे पहले मुझे तम्बाकू के बारे में पूछा गया और जिस पर हम बैठे थे वो गद्दा कपास की रुई का था। और तम्बाकू के बाद हमें चाय और मूंगफली के बारे में पूछा गया। उसके बाद गेहूं की रोटी और चावल आए और उसके साथ सब्जी थी, वो थी आलू और प्याज की। ठीक है, तो आप इनको दिमाग में रख लीजिएगा प्रत्येक फसल को, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। और हाँ, दूसरी बात ये कि ये जो वीडियो है ये पूरी तरह से अपडेटेड है। ठीक है, 2020 मई अपडेटेड है, तो आप इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये देखेंगे आप भारत। तो जो भारत है वो आप देखेंगे किन किन स्थानों पे शीर्ष स्थान पर है। तो भारत है वो दालें, दूध और जूट में प्रथम स्थान पर है। आप इसे कैसे याद रखेंगे? याद करने को आप डायरेक्ट याद कर लीजिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप एक छोटी सी ट्रिक के साथ कर लो तो ज़्यादा आसानी रहेगी। क्या है कि अगर आप दालें नहीं खाएंगे, दालें नहीं खाएंगे, दूध नहीं पिएंगे, अगर आप दालें नहीं खाएंगे, दूध नहीं पिएंगे, तो आपके पापा जी शाम को आएंगे ना तब, है ना, तब आपको क्या पड़ेगा? जूत पड़ेगा भाई। और पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि वो कह के ही जाते हैं कि भाई अगर ये बंदा दाल दूध ना खाए तो इसकी कुटाई करेंगे ना। तो आप पे जूत पड़ने वाला है भाई, है ना। तो दालें भी खाइए और दूध भी पीजिएगा, नहीं तो आपको शाम को क्या पड़ेगा? जूता पड़ेगा। पड़ेगा ना। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो आगे देखते हैं। अमेरिका। अमेरिका के बारे में आपने सुना ही होगा, ये पूरे विश्व की लीडर कंट्री है। कोई बात नहीं, आप इसे समझेंगे कि जब हम अमेरिका में गए तो हुआ क्या कि सबसे पहले आपको मक्के की रोटी दी गई। मक्के की रोटी। देखिए, अब आप लोग ये मत समझना कि रोटी यहाँ भी है और रोटी चीन में भी था, नहीं भाई, वो आपकी गेहूं की रोटी थी। गेहूं की रोटी के साथ ही तो आप आलू प्याज खाते हैं भाई। तो मक्के की रोटी के साथ तो खाएंगे नहीं। मक्के की रोटी के साथ इन्होंने क्या किया, अमेरिका वालों ने आपको सोयाबीन और परोस दिया। अब बताइए,
ये कौन सा भाई कॉम्बिनेशन हुआ, कोई तो कॉम्बिनेशन नहीं है। तो मक्के की रोटी के साथ सोयाबीन परोस दिया। अब आप बताइए, जब मक्के की रोटी खाएंगे उसके साथ सोयाबीन खाएंगे तो कॉम्बिनेशन तो बना ही नहीं भाई। जब कॉम्बिनेशन नहीं बना और आपने खा लिया तो आपको क्या आ गया, ज्वर आ गया। ज्वर, ज्वर तो जानते हो ना, बुखार, ऐसे समझ सकते हो। मक्के की रोटी और सोयाबीन आपको अमेरिका में परोसा गया तो आपने वो खाया तो कॉम्बिनेशन ठीक नहीं था सब्जी और रोटी का, है ना। तो इसलिए आपको क्या आ गया, ज्वर आ गया और आप पीड़ित हो गए। चलो आगे बात कर लेते हैं ब्राज़ील की। तो आप समझ सकते हैं ब्राज़ील जो है वो किन फसलों में प्रथम स्थान पर है। तो ये है कहवा, कॉफ़ी और गन्ना। याद कैसे करेंगे, तो आप जानते हो कि ब्राज़ील दक्षिणी अमेरिका का हिस्सा है। दक्षिणी अमेरिका मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल में बताया था कि दक्षिणी अमेरिका में कहाँ पर ये ब्राज़ील पड़ता है। जैसे कि आपकी दक्षिणी अमेरिका है, तो दक्षिणी अमेरिका में ये वाला भाग है, ये ब्राज़ील है। और ब्राज़ील के इस देश में सघन अमेजन जंगल पाए जाते हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं यहाँ पे, चलो हम बता देते हैं। ब्राज़ील के अमेजन जंगल पाए जाते हैं ब्राज़ील में। तो अमेजन जंगल है, जंगल में क्या होता है सबसे ज़्यादा, गन्ना। बस आपको यही याद रखना है, होने को तो कुछ भी हो लेकिन हम यही याद रखेंगे कि उस अमेजन जंगल में सबसे ज़्यादा क्या होता है, गन्ना। तो गन्ना है जो काफ़ी है, वहाँ पर गन्ना काफ़ी है और इतना काफ़ी है कुछ कैबे में नहीं आता है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील में जो अमेजन जंगल है उसमें सबसे ज़्यादा गन्ने की मारामारी है। गन्ना बहुत पाया जाता है और इतना काफ़ी गन्ना पाया जाता है कि कुछ कैबे में नहीं आता है, किसी को बताने लायक नहीं है। बात समझ रहे हैं ना। तो कैबे में नहीं आता है, इतना काफ़ी गन्ना है। कहाँ पर, ब्राज़ील के अमेजन जंगलों में। तो आप ब्राज़ील से ऐसे इंडिकेट कर सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं हम थाईलैंड। तो थाईलैंड जो है वो मुख्यतः केवल रबड़ का उत्पादन करता है सबसे अधिक। ठीक है, तो थाईलैंड को आप ऐसे याद कर लीजिए, इससे कोई डर की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक सिंगल वर्ड है तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि थाईलैंड है वो सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका करता है, रबड़। ज्योग्राफी से रिलेटेड हो, चाहे हिस्ट्री से रिलेटेड हो, चाहे पॉलिटी से रिलेटेड हो, पूरी जीएस की बात करते हैं। जीएस, हिंदी, मैथ, रीजनिंग से संबंधित यहाँ पर आपको वीडियो उपलब्ध कराई जाएंगी और आने वाले भविष्य में आपके लिए बेहतर प्रयास किए जाएंगे कि आप कुछ बेहतर कर सकें। ठीक है, तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे हम मोटिवेट होते हैं और आपके लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हैं।